सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सीता हरण। तो बच्चों, आप सभी जानते हो रामायण के विषय में। रामायण के अंदर जो पात्र हैं राम और सीता, उन दोनों के विषय में आप जानते हो। तो पाठ में हम जानेंगे किस प्रकार से सीता जी का हरण किया गया, किस प्रकार से उनको रावण उठाकर ले गया। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 16 सीता हरण। पाठ परिचय जानेंगे। रामायण हमारे देश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे महान ग्रंथ है जो हमें अनेक आदर्शों का परिचय देता है। प्रस्तुत पाठ में उसी ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण अंश दिया गया है। तो रामायण केवल हमारे देश में ही प्रसिद्ध नहीं है, संसार में ये प्रसिद्ध है। तो उसी का एक अंश दिया गया है, यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि है सीता हरण के बारे में, जब सीता जी को रावण ले जाता है। भरत चित्रकूट से अपने ज्येष्ठ भ्राता की खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस लौट गए। तो ये जो अंश है वो शुरू होता है कि जब भरत रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण से मिलने चित्रकूट आते हैं और ज्येष्ठ भ्राता यानी कि अपने बड़े भाई की खड़ाऊं लेकर अयोध्या चले जाते हैं, क्योंकि वह अयोध्या में सिंहासन पर खड़ाऊं रखकर राजकाज चलाते हैं। श्री राम ने सोचा कि चित्रकूट में रहने से अयोध्या के लोग बार बार आते रहेंगे। इससे वे महर्षि अत्रि के आश्रम में गए और उनसे आज्ञा लेकर वन के मार्ग से दक्षिण की ओर चल पड़े। तो अब श्री राम ने क्या सोचा जब भरत चले गए कि अगर हम चित्रकूट में रहते हैं, क्योंकि वो अयोध्या के पास है, लोग बार बार जो हमारे अयोध्या वासी हैं बार बार हमसे मिलने आते रहेंगे और इससे सही नहीं होगा ये सब। तो वो महर्षि अत्रि के पास जाते हैं, जो कि चित्रकूट में ही उनका आश्रम था। उस आश्रम में जाते हैं और कहते हैं कि हम आगे जाने की आज्ञा मांगते हैं, और फिर वन मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। मार्ग में विराट नाम के असुर का श्री राम ने वध किया। रास्ते में उन्हें एक राक्षस मिलता है जिसका नाम था विराट, उसको वो मार देते हैं। चरभंग तथा सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पर होते हुए वे दंडकारण्य में ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य जी के आश्रम पर पहुंचे। तो रास्ते में वो शरभंग मुनि के आश्रम जाते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम जाते हैं और फिर दंडकारण्य वन में पहुंच जाते हैं। दंडकारण्य यानी कि ये नाम है वन का, और यहाँ पर वो अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम जो कि साधु महात्माओं द्वारा जो कुटिया बनाई जाती है बच्चों, उन्हें आश्रम कहा जाता है। अगस्त्य जी की अनुमति से श्री राम पंचवटी में कुटिया बनाकर सीता और लक्ष्मण सहित निवास करने लगे। तो उनसे अगस्त्य मुनि से वो आज्ञा लेते हैं और पंचवटी नामक स्थान पर अपनी कुटिया बनाते हैं, यानी कि अपना आश्रम सा बनाते हैं, झोपड़ी सी बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। किसके साथ? सीता और लक्ष्मण के साथ। उन दिनों लंका का राजन रावण बड़ा पराक्रमी एवं वीर राक्षस था। तो उन दिनों लंका का राजा था कौन? रावण, जो बहुत ही वीर था, उसमें पराक्रम भरा हुआ था, बहुत ही अच्छा योद्धा था वो। उसके भेजे हुए राक्षस वन में इधर उधर घुमा करते थे तथा ऋषि और मुनियों को यज्ञ आदि धार्मिक कार्य नहीं करने देते थे। तो जो रावण, वो क्योंकि वो खुद ही राक्षस वंश का था, असुर था, तो वो जो उसके राक्षस थे, जो उसके अनुचर थे, वन में इधर उधर घुमा करते रहते थे और उनका काम क्या था? ऋषियों का, मुनियों का तप यज्ञ आदि को विध्वंस करना, खराब करना और मुनियों को कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने देना, यही उनका काम था। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वन में घूमती हुई श्री राम के आश्रम पर पहुंच गई। राम के सुंदर रूप को देखकर वह उनसे विवाह करना चाहती थी। उसने माया से सुंदर रूप बनाए और जाकर राम से अपने विवाह की बात की। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो रावण की बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, वो वन में आती है घूमते फिरते हुए और वो देखती है कि राम को आश्रम में देख लेती है और देखती है कि राम कितने सुंदर है। तो राम की सुंदरता पे वह मोहित हो जाती है और उनसे विवाह करना चाहती है और अपना सुंदर सा रूप बना लेती है माया से, और फिर राम के पास जाकर कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है। उन्होंने सीता की ओर इशारा करके बताया, यह मेरी पत्नी सीता है। तो राम उनसे बताते हैं कि मेरी शादी हो गई है, मेरा विवाह हो गया, और सीता की तरफ इशारा करके कहते हैं यही मेरी पत्नी है। आप मेरे अनुज लक्ष्मण के पास जाएं, वे आपकी बात जरूर सुनेंगे। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, किंतु लक्ष्मण ने भी उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। तो कहते हैं राम की तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ और अपनी बात उनसे कहो।
वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। अब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, उनसे भी विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। जब शूर्पणखा ने देखा कि दोनों भाइयों में से कोई भी उससे विवाह नहीं करना चाहता, तो वह अपना विकराल रूप धारण कर सीता जी को मारने दौड़ी। श्री राम का इशारा पाकर लक्ष्मण ने खड़ग से शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। तो जब देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों में से कोई भी उससे विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, तो वो अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है और सीता को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। राम जी इशारा करते हैं, लक्ष्मण को संकेत करते हैं और तलवार से, खड़ग यानी कि तलवार से लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक और कान काट लेते हैं। शूर्पणखा रोती बिलखती अपने भाई खरदूषण के पास गई। वे रावण के सामंत थे और इनके पास 14,000 राक्षसों की सेना थी। तो शूर्पणखा बहुत जोर जोर से रोने लगती है, अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। ये रावण के सामंत यानी कि उसके दरबारी थे और इनके पास थी 14,000 राक्षसों की लंबी चौड़ी सेना। शूर्पणखा ने बताया कि लक्ष्मण ने अकारण ही उसके नाक कान काट दिए। यह सुनकर खरदूषण ने अपनी पूरी सेना लेकर राम से युद्ध करने चल पड़े। तो शूर्पणखा उसके पास जाती है और कहती है कि बिना किसी वजह के लक्ष्मण ने मेरे नाक कानों को काट दिया है। तो इस बात से खरदूषण को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी सेना लेकर राम से युद्ध करने के लिए निकल जाता है, लड़ाई करने के लिए निकल जाता है। राक्षसों की बड़ी सेना देखकर सीता जी को राम ने लक्ष्मण के साथ एक गुफा में भेज दिया तथा स्वयं राक्षसों से युद्ध करने खड़े हो गए। तो जैसे इन्होंने देखा राम ने कि एक लंबी सेना आ रही है राक्षसों के, लक्ष्मण के साथ सीता जी को एक गुफा में भेज देते हैं और खुद लड़ाई करने लगते सेना से। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कुछ क्षणों में राम ने खरदूषण, त्रिशरा तथा उसकी सेना को समाप्त कर दिया। खरदूषण के मारे जाने पर उसने अपने भाई रावण के पास जाकर सारा समाचार कहा। तो बहुत भयंकर लड़ाई होती है राम में और राक्षसों में। वो सबको मार देते हैं, खरदूषण को, त्रिशरा को, पूरी सेना को समाप्त कर देते हैं। जब खरदूषण भी मर जाते हैं तो शूर्पणखा अपने दूसरे भाई रावण के पास पहुंच जाती है और सारी बात उन्हें बताती है। रावण बड़ा विद्वान था। उसने विचार किया कि खरदूषण जैसे बलवान राक्षस का वध केवल भगवान ही कर सकते हैं। उनके हाथ से मृत्यु मिलने पर ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो बहुत ज्ञानी था, विद्वान था रावण। वह जानता था कि खरदूषण बहुत बलवान थे, बहुत बलशाली थे, उनको आम आदमी नहीं मार सकता, जरूर ये भगवान ही है। तो उसने सोचा कि अगर मुझे भी भगवान के हाथों मृत्यु मिल जाएगी तो मुझे तो मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह विचार कर उसने श्री राम से शत्रुता करने का विचार किया। वह अपने मामा मारीच के पास गया और उसने कहा कि मामा जी, सीता का हरण करने में आप मेरी सहायता करें। तो उसने सोचा कि चलो अब हम राम से शत्रुता करते हैं जिसके कारण वो मुझे मार देंगे। वह अपने मामा मारीच के पास जाता है और कहता है कि आप सीता को चुराने में, सीता को ले जाने में मेरी मदद करें। पहले तो उसने रावण को समझाना चाहा, किंतु रावण ने उसे मार डालने की धमकी दी तो वह तैयार हो गया। उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से तो राम के हाथ से मरना अधिक श्रेष्ठ है। तो मना करता है, पहले समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रावण मानता ही नहीं। तो वो सोचता है कि इस पापी के हाथों से क्यों मरूं मैं, क्योंकि रावण ने धमकी दी थी कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, सीता को चुराने में मेरी मदद नहीं करोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहते इससे मरने से अच्छा तो मैं राम के हाथों मरूं, वो बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम सर्वज्ञ थे, मतलब श्री राम सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए अवतार धारण किया था। वे जानते थे कि रावण सीता का हरण करने आएगा। तो राम तो क्या थे, वो तो भगवान विष्णु का अवतार थे, वो सब कुछ जानने वाले थे और ये बात भी वो जानते थे कि रावण सीता को चुराने जरूर आएगा। इसीलिए उन्होंने सीता जी को अग्निदेव को सौंप दिया और उनसे नकली सीता को लेकर अपने पास रख लिया। इसलिए क्या करते हैं राम जी, पहले से ही सीता जी को अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं और नकली सीता अपने पास रख लेते हैं। इस बात को लक्ष्मण भी नहीं जानते थे कि असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और यह सीता माया की बनी हुई है। यहां तक कि ये बात राम लक्ष्मण को भी नहीं बताते, वो नहीं जान पाए लक्ष्मण भी कि ये माया की सीता है और असली सीता तो कहाँ है, अग्नि में है, अग्नि में प्रवेश कर गई है। मारीच सोने का हिरण बनकर श्री राम जी की कुटिया के पास आकर घूमने लगा। सीता जी ने उस मृग की छाल लाने के लिए प्रभु राम से निवेदन किया। तो मारीच क्या बन गया, सोने का हिरण बन गया और राम जी की जो कुटिया थी उसके आसपास घूमने लगा। सीता जी उस सोने के हिरण पर मोहित हो गई और उन्होंने कहा मेरे लिए उस हिरण की
छाल लेकर आओ, मतलब खाल उसकी जो मतलब वो लेकर आओ, कह देती है सीता जी, खाल को उतार कर लाओ, उसको लेकर आओ मेरे पास। तो ये ऐसा उन्होंने भगवान राम से निवेदन किया। राम हिरण का पीछा करने चले। हिरण बहुत तेज भागा, वह राम को बहुत दूर निकाल ले गया। अंत में श्री राम ने उस पर बाण छोड़ दिया। बाण लगने पर मारीच ने कहा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, इस प्रकार की आवाज लगाई तथा अंत में प्रभु का स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो राम उस हिरण का पीछा करने लगते हैं। हिरण जानबूझकर राम को वहां से बहुत दूर ले जाता है और अंत में दौड़ते भागते श्री राम उसे बाण मार देते हैं। और वो जब बाण लगता है मारीच को तो वो जोर से चिल्लाता है, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, ऐसी आवाज सुन करता है और फिर भगवान को याद करते हुए मर जाता है। उसे मोक्ष मिल जाता है क्योंकि भगवान के हाथों में मरा था। सीता जी ने जब मारीच की आवाज सुनी तो समझा कि श्री राम किसी संकट में है, अतः उन्होंने लक्ष्मण से राम के पास जाने को कहा। लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, किंतु जब सीता ने जाने के लिए बहुत हठ किया तो मंत्र पढ़कर सीता जी के चारों ओर अपने धनुष बाण से एक रेखा खींच दी और कहा, इससे बाहर जब तक हम लोग न आए न निकलना। तो सीता जी जब मारीच की आवाज सुनती है, उन्हें लगता है कि राम किसी संकट में है, किसी मुसीबत में है। वो कहती है लक्ष्मण से कि तुम जाओ और राम की मदद करो, लेकिन लक्ष्मण नहीं चाहते थे कि वो सीता जी को अकेला छोड़कर जाएं। लेकिन जब सीता जी मानती नहीं है, बार बार जिद करती हैं, तो वह मंत्र पढ़कर अपने बाण से सीता जी की कुटिया के चारों ओर रेखा खींच देते हैं और कह देते हैं, कभी भी इससे बाहर ना निकलना। इस रेखा को बच्चों लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। रावण छिपा हुआ सब देख रहा था। लक्ष्मण जी के जाते ही वह साधु का वेश बनाकर कुटिया में आया। तो रावण वहीं पास में छिपा हुआ था, वो देख रहा था कि कब लक्ष्मण जाए, और जैसे ही लक्ष्मण चले जाते हैं वहां से, वह साधु का रूप बना लेता है और कुटिया में आता है। उसने सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी ने कंदमूल फल लाकर साधु को देना चाहा। साधु वेश में रावण ने कहा, हम बंदी भिक्षा नहीं लेते, तुम इस रेखा से के बाहर निकलो। रावण को साधु मानकर जैसे ही सीता जी ने रेखा से बाहर पैर रखा, रावण सीता जी को पकड़कर अपने पुष्पक विमान पर बैठाकर आकाश मार्ग से भागा। तो उसने रावण ने क्या बनाया, साधु का वेश बनाया, भिक्षा मांगने आ गया कुटिया पर। सीता जी ने कंदमूल फल जो वन में खाते थे वो लाकर रावण को दिए, तो रावण ने मना कर दिया लेने के लिए कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, क्योंकि कुटिया की चारों ओर रेखा खींची हुई थी। मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, बाहर आकर भिक्षा दो। सीता जी ने सोचा कि चलो साधु है, भिक्षा को तो देनी ही है। वो रेखा को पार कर कर बाहर आ गई और रावण ने उन्हें क्या करा, पकड़कर अपने पुष्पक विमान में बैठाया और अपने आकाश मार्ग से भागने लगा उन्हें लेकर। सीता जी रोती विलाप करती, हाय राम हाय लक्ष्मण, इस प्रकार पुकारती जा रही थी। तो सीता जी लगातार रोती जा रही थी, हाय राम हाय लक्ष्मण ऐसी आवाजें कर रही थी। उनका रोना सुनकर गिद्धराज जटायु ने रावण को ललकारा। जटायु महाराज दशरथ के मित्र थे और उसी वन में एक गुफा में रहते थे। तो जैसे ही सीता जी की आवाज गिद्धराज, गिद्धों के राजा जटायु ने सुनी, तो वे रावण से युद्ध करने के लिए आ गए, क्योंकि वो दशरथ के मित्र थे, महाराजा दशरथ के मित्र थे। दशरथ कौन, भगवान राम के पिता उनके मित्र थे और इसी वन में गुफा में रहा करते थे। रावण से जटायु ने भयंकर युद्ध किया, किंतु अंत में रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए, वह गिर पड़े। तो बहुत भयंकर लड़ाई होती है रावण और जटायु में, लेकिन अंत में रावण उनके परों को काट देता है, पंखों को काट देता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। रावण लंका की ओर बढ़ा। सीता जी ने अपने आभूषण उतार उतार कर फेंक दिए, जिससे राम को उनका पता चल सके। रावण अपनी नगरी लंका की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में सीता जी ने जो भी आभूषण गहने आदि पहने हुए थे वो उतार कर मार्ग में फेंकती चली जाती है, जिससे कि राम उनको ढूंढ सके। रावण सीता को लेकर लंका पहुंचा। वहां उसने अशोक वाटिका में सीता जी को रखा और उनकी देखभाल के लिए बहुत सी राक्षसियों का पहरा लगा दिया। तो कहां पर रखता है रावण सीता जी को, अशोक वाटिका में, और उनकी देखभाल करने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए बहुत सारी राक्षसियां पहरे पर बिठा देता है, लगा देता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार से रावण ने सीता जी का हरण किया था। आशा करती हूँ पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से ज्येष्ठ बड़ा, भ्राता भाई, मार्ग रास्ता, अनुमति आदेश, विवाह शादी, अनुज छोटा भाई, विकराल भयंकर, खड़ग तलवार।
सामंत, सिपह, सलार। विद्वान, ज्ञानी, मोक्ष, मुक्ति, हठ, जिद, हरण, हर ले जाना, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो ये है पाठ के शब्दार्थ बच्चों, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है हमारा अब लिखे में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। श्री राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ कुटिया बनाकर रहने लगे? लंका, कुरुक्षेत्र, पंचवटी, मथुरा। तो पंचवटी में रहते थे। नेक्स्ट है, शूर्पणखा के नाक कान किसने काटे? राम ने, रावण ने, लक्ष्मण ने, खरदूषण ने। तो लक्ष्मण ने काटे थे। जटायु किसके मित्र थे? रावण के, विभीषण के, लक्ष्मण के, दशरथ के। तो ये दशरथ के मित्र थे। अब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भर लेते हैं बच्चों। मार्ग में विराध नाम के असुर का श्री राम ने वध किया। उसने माया से सुंदर रूप बनाया और जाकर राम से अपने विवाह की बात कही। राम ने राक्षसों के विनाश के लिए ही अवतार धारण किया था। अगला है, मारीच ने। तो ये गलत है, ने नहीं आएगा। मारीच सोने का हिरण बनकर श्री राम की कुटिया के पास जाकर घूमने लगा। साधु वेश में रावण ने कहा, हम बंधी भिक्षा नहीं लेते। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीता हरण के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, साथ ही साथ शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।